आज के इस क्लास में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे आपका वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस में एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है आपका द्रव्यमान, भार और घनत्व, ठीक है, जिसको कि इंग्लिश में आपका मास, वेट, डेंसिटी बोला जाता है। तो इससे रिलेटेड आज हम लोग यहाँ पे थ्योरी क्लास जो है कवर करेंगे, ठीक है। तो ये आज इसका पहला क्लास है आपका इस चैप्टर का, और इसके क्लास के थ्योरी को कवर करने के बाद हम लोग जो है इससे रिलेटेड जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे वो सारा मैं आपको यहाँ पे कराऊंगा। न्यूमेरिकल बेस्ड जो क्वेश्चन होंगे वो भी कराऊंगा, और आपका जो भी थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन होंगे उसको भी यहाँ पे कवर कराएंगे, ठीक है। तो इस क्लास में आप लोग अच्छे से इस क्लास को देखें, लास्ट तक वीडियो को देखें, ताकि कहीं पे भी आपका कोई डाउट ना रह जाए। क्योंकि जब आप लोग इसको जो है इसका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जब आप लोग कीजिएगा तो उस समय जो है आपको, यदि आप अच्छे से थ्योरी को कवर नहीं कीजिएगा तो वहाँ पे आपको जो है प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए इसका थ्योरी को अच्छे से कवर कीजिएगा। और यदि अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी मैं इस तरह के वीडियोस लाऊं तो आप लोगों को नोटिफिकेशन जो है वो मिलते रहे। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग वन बाय वन हम लोग तीनों चीज़ को यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, बिफोर स्टार्टिंग चैप्टर मैं आप लोगों को इसमें जो भी टर्म यूज़ हुआ है उसको मैं शॉर्ट में जो टर्म यूज़ हुए हैं उसके बारे में मैं बता देना चाहता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए आपका एम यूज़ हुआ है, ठीक है, जिसको कि बोलते हैं मास। जैसा कि आप लोग ऊपर देख रहे होंगे, द्रव्यमान को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मास बोलते हैं, ठीक है। इसका जो पहला लेटर है आपका एम, उसको यहाँ पे जो है लिया जाता है शॉर्ट में, उसको मास को क्या लिखते हैं, एम लिखते हैं। जहाँ पे भी एम लिखा रहेगा मतलब आपको क्या समझना है, वस्तु का क्या दिया है, द्रव्यमान दिया है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे आप लोग ये कार्य इस टाइप से लिखा हुआ देख रहे हैं, ये जो है यहाँ पे मिस प्रिंट हो गया है, ठीक है। ये क्या है, आपका वस्तु है, ठीक है। एक वस्तु का द्रव्यमान, यहाँ पे क्या लिखा गया आपका, एक वस्तु का द्रव्यमान, ठीक है। तो यहाँ जहाँ पे भी आप काय लिखा हुआ देखिएगा मतलब उसको क्या समझिएगा, वस्तु लिखा हुआ है, ठीक है। काय भी उसको बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग वस्तु समझेंगे अपना लैंग्वेज में, ठीक है। और वेट, भार को देखिए इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वेट बोलते हैं, ठीक है। तो भार को जो आपका डब्ल्यू से भी लिखा जाता है और इसको एफ से भी बहुत जगह लिखा जाता है, क्योंकि दोनों सेम चीज़ होता है। फोर्स और वेट जो है दोनों सेम चीज़ है, बस थोड़ा सा इसमें डिफरेंट है, ठीक है। तो वो सारा चीज़ मैं इस वीडियो में क्लियर करूँगा, क्या डिफरेंस है नहीं है, ठीक है। यूनिट दोनों का सेम रहेगा। तो वेट को डब्ल्यू से डिनोट करेंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपका क्या है, धनत्व। नेक्स्ट क्या है, धनत्व। धनत्व जो होता है डेंसिटी, इसको इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखिए थोड़ा कट गया है पर कोई नहीं, इसको डेंसिटी बोलते हैं। आप लोग याद रखिए, डेंसिटी इसको रो से डिनोट किया जाता है। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे ये क्या है, धनत्व है, और इसको रो, ये जो आप लोग देख रहे हैं ये क्या आपका रो इसको बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ भी रो से उच्चारित किया जाता है, ठीक है। और जी क्या होता है आपका, जी होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। गुरुत्वाकर्षण के कारण वेग वृद्धि जो होता है उसको जी से आपको डिनोट किया जाता है, ठीक है। और इसका यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसका वैल्यू यदि देखेंगे तो 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, ठीक है। याद रखिएगा 9.81 इसका वैल्यू होता है, किसमें यूनिट क्या रहेगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे वेट को डब्ल्यू से डिनोट करता है, जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, और इसको एफ जी भी लिखा जाता है, ठीक है। भार या भार बल भी कहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कुछ जो है टर्म्स जो कि इस चैप्टर में यूज़ हुआ है। तो आप लोग इसको पहले अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है, कहीं पे भी आगे चल के आपको कन्फ्यूज़न ना हो, इसलिए मैंने इसको आपको बता दिया। चलिए अब नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे बात करेंगे द्रव्यमान। द्रव्यमान किसको बोलते हैं, ठीक है, जिसको इंग्लिश में आपका मास बोलते हैं। मास का डिफिनेशन जानेंगे, परिभाषा जानेंगे, मास आपका क्या होता है, द्रव्यमान क्या होता है, ठीक है। तो देखिए द्रव्यमान क्या होता है, आपको यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं वस्तु का द्रव्यमान, वस्तु में आपको उपस्थित जो पदार्थ की मात्रा होती है, ठीक है। किसी भी वस्तु का द्रव्यमान क्या होता है, उसमें उपस्थित पदार्थ की मात्रा को ही द्रव्यमान कहते हैं, ठीक है। कोई भी वस्तु उसमें जो भी पदार्थ की मात्रा उपस्थित है उसको क्या बोलेंगे, उस वस्तु का द्रव्यमान बोलेंगे, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं इसके यूनिट के बारे में, द्रव्यमान का यूनिट क्या होता है। तो द्रव्यमान का देखिए यहाँ पे 3 यूनिट हम लोग डिस्कस करेंगे। पहला जो आप लोग, जैसे कि आप लोग जानते हैं एमकेएस होता है, और एसआई यूनिट जिसको कि इंटरनेशनल यूनिट भी बोला जाता है, ठीक है। एसआई यूनिट आपका जो रेगुलर आपका जो है पूरे विश्व में यूज होता है, ठीक है। इस यूनिट में इसका क्या बोलते हैं, किलोग्राम, केजी, शॉर्ट में क्या बोलते हैं इसको, केजी। और इसका फुल फॉर्म क्या है, किलोग्राम। जैसे कि आप लोग दुकान में जाते हैं तो कोई भी चीज़ आप खरीदते हैं, चावल जैसे खरीदते हैं तो क्या बोलते हैं, हमको 1 केजी जो है चावल दीजिए, ठीक है। तो वो क्या है, उसका चावल का मात्रा है ना। तो उसी को क्या बोलेंगे, उसका द्रव्यमान। मतलब कितना आप लोग ले रहे हैं, 1 केजी ले रहे हैं मतलब उसका द्रव्यमान क्या है, 1 केजी। 5 केजी मतलब 5 केजी द्रव्यमान है, ठीक है। तो वो क्या है, उसके पदार्थ का मात्रा है। तो यानी द्रव्यमान समझ में आ गया होगा आप लोगों को। द्रव्यमान क्या होता है, किसी वस्तु के पदार्थ की मात्रा को ही उसका क्या बोलते हैं, द्रव्यमान बोलते हैं, ठीक है। और इसका एमकेएस यूनिट या फिर एसआई यूनिट यदि आपको पूछे द्रव्यमान का एसआई यूनिट क्या होता है, क्या बोलिएगा, केजी होता है, ठीक है, किलोग्राम। उसके बाद हम लोग बात करते हैं उसका, यहाँ पे देखिए सी छूट गया है, ठीक है। सीजीएस यूनिट एक होता है, आप लोगों को पता ही होगा। सीजीएस यूनिट में यदि पूछे तो क्या होता है, ग्राम होता है।
याद रखिएगा। सीजीएस में क्या होता है, ग्राम होता है। एमकेएस में क्या होता है, केजी होता है। एमकेएस के जो है आपका ये क्या है, किलोग्राम के लिए, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं सीजीएस, जी जो होता है उस मतलब क्या होता है उसका, ग्राम। इस तरह से आप लोग याद रखिए, ठीक है। एफपीएस, एफपीएस में पूछे तो पी जो है, पी वाला मतलब क्या, पाउंड, ठीक है। तो एफपीएस यूनिट में बोले तो क्या बोलिएगा, द्रव्यमान का मात्रा पाउंड होता है, ठीक है। और एमकेएस में बोले तो के फॉर केजी होता है, और सीजीएस में बोले तो जी से ग्राम होता है, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना है। अब चलिए बात कर लेते हैं, एक टन बराबर कितना केजी होता है आपका। यदि आपको पूछे एक टन में कितना केजी होता है, एक टन में, तो क्या बोलिएगा, एक टन बराबर आपका जो होता है 1000 केजी होता है, ठीक है। इसको याद रखिएगा, ये कन्वर्सन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार इसको पूछा जाता है, डायरेक्ट इससे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो एक टन बराबर कितना केजी, 1000 केजी को एक टन बोला जाता है आपका, ठीक है। और चलिए इसमें देखते हैं एक केजी में कितना ग्राम होता है। तो आप लोगों को पता ही होगा, एक केजी बराबर आपका कितना होता है, 1000 ग्राम होता है, ठीक है। आधा केजी में आपका 500 रहता है, और एक केजी में 1000 ग्राम होता है, ठीक है। तो ये याद रखना है आप लोगों को। उसके बाद जो है आपका एक ग्राम जो होता है वो कितना, आपका 1000 मिलीग्राम होता है, ठीक है। तो इस तरह से जो है यहाँ पे कुछ यूनिट कन्वर्सन है जो आप लोगों ने यूनिट चैप्टर में पढ़ा भी होगा, ठीक है। तो ये हो गया इससे रिलेटेड, ये द्रव्यमान से रिलेटेड, ठीक है। द्रव्यमान समझ में आ गया आपको। द्रव्यमान फिर से मैं एक बार बता देता हूँ, द्रव्यमान क्या होता है आपका, किसी वस्तु में उपस्थित पदार्थ की मात्रा को क्या बोलते हैं, उसका द्रव्यमान बोलते हैं, पदार्थ की मात्रा को द्रव्यमान बोलते हैं। इसका 3 यूनिट होता है आपका। एमकेएस में यदि पूछा या एसआई में पूछे तो केजी होता है, सीजीएस में पूछे तो आपको ग्राम होता है, और आपको एफपीएस में पूछे तो क्या होता है, पाउंड होता है, ठीक है। तो ये हो गया द्रव्यमान। अब चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्या आपका घनत्व है, जिसको क्या बोलते हैं, डेंसिटी, घनत्व, ठीक है। तो डेंसिटी क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। तो देखिए डेंसिटी आपका क्या होता है, ये आपका रेशियो होता है, क्या चीज़ का, आपका मास यानी द्रव्यमान बटे क्या चीज़, आपका वॉल्यूम, जिसको वॉल्यूम मतलब क्या, आयतन। तो ये क्या होता है, धनत्व जो होता है, धनत्व रेशियो होता है किसका, द्रव्यमान और आयतन के रेशियो को क्या बोलते हैं, धनत्व बोलते हैं। सिंपल यदि कोई पूछे धनत्व क्या होता है, क्या बोलिएगा, द्रव्यमान और वॉल्यूम के अनुपात को क्या बोलते हैं, धनत्व बोलते हैं, ठीक है। तो यानी ये क्या आपका रेशियो है किसका, मास और वॉल्यूम। मास मतलब क्या होता है, द्रव्यमान, और वॉल्यूम मतलब होता है आपका आयतन, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे धनत्व बराबर क्या है, द्रव्यमान बटे परिमाण। परिमाण किसको बोला है, तो आयतन को ही परिमाण बोला है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इंग्लिश में द्रव्यमान का इंग्लिश क्या था, मास था, मतलब उसका पहला लेटर एम ले लिया, और वॉल्यूम इसका क्या, भी, पहला लेटर, यानी एम बाय भी क्या हो गया आपका, ये हो गया रो। डेंसिटी को क्या बोले थे, रो से दिखाया जाता है, यानी रो बराबर क्या हो गया, मास बटे वॉल्यूम, ठीक है। ये हो गया क्या आपका, डेंसिटी यानी घनत्व। इसको फॉर्मूला को आपको याद रखना है, इससे रिलेटेड जब प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व करेंगे तो वहाँ पे ये फॉर्मूला बहुत ज़्यादा यूज होगा, इसलिए इसको आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। तो डेंसिटी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब चलिए इसकी हम यूनिट की बात कर लेते हैं, डेंसिटी का यूनिट क्या होगा। तो देखिए डेंसिटी बराबर क्या है आपका, मास बटे वॉल्यूम, ठीक है। तो मास, देखिए मास अभी हम लोगों ने जस्ट ऊपर पढ़ा था, मास मतलब द्रव्यमान, और द्रव्यमान का यूनिट क्या बोले थे, केजी होता है ना। तो केजी हो गया, और नीचे क्या आपका वॉल्यूम यानी आयतन, आयतन का क्या होगा, मीटर क्यूब। तो इसका यूनिट क्या हो गया आपका, केजी पर मीटर क्यूब, ठीक है। तो केजी पर मीटर क्यूब जो ये कौन सा यूनिट है, तो ये आपका उसका एसआई यूनिट है, या फिर एमकेएस यूनिट इसको बोलेंगे, ठीक है। अब यदि इसका बोले कि आपको बताइए सीजीएस यूनिट, सीजीएस यूनिट, ठीक है। तो सीजीएस यूनिट इसका क्या होगा, केजी के जगह पे क्या लिखेंगे, ग्राम लिखेंगे, यानी ग्राम हो जाएगा ऊपर में, और यहाँ पे क्या होगा, मीटर है, तो यहाँ पे सीजीएस में ये सेंटीमीटर में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो यानी इसका सीजीएस यूनिट यदि आपको बोले, सीजीएस यूनिट बताना है आपको डेंसिटी का, तो क्या हो जाएगा आपका, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया क्या इसका, सीजीएस यूनिट। और एक यूनिट आपका क्या होता है, एफपीएस होता है, फुट पाउंड सेकेंड, ठीक है, एफपीएस यूनिट। तो चलिए एफपीएस यूनिट में हमको जो है बताइए क्या होगा, इसका एसआई, इसका सॉरी, इसका यूनिट क्या होगा आपका डेंसिटी का। तो इसका जो डेंसिटी का जो यूनिट होगा आपका, वो क्या होगा आपका, पाउंड। ऊपर में क्या हो जाएगा, ग्राम की जगह पाउंड आ जाएगा, और नीचे में आपका क्या था, सेंटीमीटर था, सेंटीमीटर की जगह पे इसमें क्या लिखिएगा, फुट, एफ टी पर क्यूब, ठीक है। सेंटीमीटर यानी फुट पे क्यूब हो जाएगा, पाउंड पर फुट क्यूब, ये क्या होगा आपका, एफपीएस यूनिट में डेंसिटी का जो है मात्रक हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं भार। नेक्स्ट आपका टॉपिक क्या है, भार। भार क्या होता है आपका, उसको जानेंगे डिटेल से, फिर उसका जो है यूनिट जानेंगे, ठीक है, और उसका उससे रिलेटेड फार्मूला जानेंगे, क्योंकि फार्मूला को जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि आपको जब इससे रिलेटेड आपको नॉमरिकल जो है वो एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, तो वहाँ पे आपको फार्मूला ही जो है यूज़ होगा, ठीक है। और आप जब भी कोई कंपटीशन एग्ज़ाम दीजिएगा तो उसमें भी इससे रिलेटेड नॉमरिकल क्वेश्चन जो है 1 नंबर का आपका पूछा जाता है, छोटा सा क्वेश्चन रहता है, ठीक है। तो देखिए भार क्या होता है जानेंगे। भार देखिए वह बल
जो वस्तु को पृथ्वी का केंद्र अपनी ओर आकर्षित करता है, ठीक है, वह बल जिसके कारण वस्तु को पृथ्वी अपने केंद्र की ओर आकर्षित करता है, उसे उस वस्तु का क्या कहते हैं, भार कहते हैं, ठीक है। उस देखिए भार क्या है, ये एक तरह का बल है, ठीक है। कौन सा बल, जिस बल के कारण किसी भी वस्तु को पृथ्वी अपने केंद्र की तरफ आकर्षित करता है, उसी को उसका क्या बोलते हैं, भार बोलते हैं। जैसे कि आप लोग देखते हैं सेब गिरता है, ठीक है, तो सेब क्यों गिरता है, तो वो जो नीचे गिरता है ना, हमेशा क्या होता है, अपने केंद्र मतलब पृथ्वी उसको क्या करता है, आकर्षित कर लेता है। किसी भी चीज़ को आप छोड़िएगा तो वो कहाँ जाता है, धरती की तरफ खींचा जाता है, ठीक है। तो क्यों खींचा जाता है, तो वही भार बल के कारण ही वस्तु जो है वो धरती के केंद्र की तरफ जो है खींचा जाता है, ठीक है। अब बात करेंगे भार के, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। तो देखिए भार जो होता है आपका द्रव्यमान और गुरुत्वाकर्षण के उत्पन्न वेग वृद्धि का गुणनफल होता है, ठीक है। ये क्या होता है आपका भार, भार जो होता है आपका द्रव्यमान गुना गुरुत्वाकर्षण नियतांक, जिसको जी बोला जाता है आपको, गुरुत्वीय ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इसको इंग्लिश में बोलते हैं, और ये क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक, इसको जी बोला जाता है। जी का वैल्यू कितना होता है आप लोगों को पता होगा, 9.81, नहीं पता है तो इसको याद कर लीजिए, ठीक है। ये सभी जगह यूज होगा, 9.81 आपका जी का मान, ठीक है। इसका यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। इसको हमेशा याद रखना है आपको। तो आप लोगों को आई होप समझ में आ गया होगा। भार क्या होता है, भार वह गुण है जिसके कारण पृथ्वी किसी भी चीज़ को अपने केंद्र की ओर आकर्षित करता है, ठीक है। और ये क्या होता है आपका, ये होता है आपका इसका फॉर्मूला द्रव्यमान गुना गुरुत्वीय कांस्टेंट, द्रव्यमान को शॉर्ट में क्या लिखते हैं, एम से लिखते हैं, और गुरुत्वाकर्षण कांस्टेंट को जी से लिखते हैं। एम इंटू जी हो गया क्या आपका, ये हो गया वेट, डब्ल्यू बराबर क्या हो गया, एम जी, ठीक है। इसको आपको याद रखना है। चलिए आई होप आप लोगों को वेट समझ में आ गया होगा। अब चलिए कुछ आगे देखते हैं और कुछ अलग जो नेक्स्ट टॉपिक जो है वो डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे वन बाय वन, तीनों में आपका जो है इसका भार का यूनिट क्या होगा, ठीक है। तो भार मतलब क्या था आपका, वेट, इंग्लिश में भार को क्या बोलते हैं, वेट बोलते हैं, ठीक है। इसको डब्ल्यू से भी डिनोट करते हैं, या फिर आपका एफ जी से भी यहाँ पे इस बुक में डिनोट किया गया है, ठीक है। एफ जी मतलब क्या, फोर्स, और ये ग्रेविटी के वजह से, ठीक है। तो ये हो गया एफ जी, या फिर डब्लू, शॉर्ट में आपको डब्लू से ही इसको डिनोट करना है। तो देखिए इसका हम लोग वन बाय वन सारा यूनिट डिस्कस करेंगे। पहला आपका क्या है, एफ पी एस यानी फुट पाउंड सेकेंड। तो इसमें क्या होता है आपका, वन पाउंडल होता है, ठीक है। याद रखिएगा, यदि आपको पूछा जाए भार का बताइए, एस आई यू आपका सॉरी भार का एफ पी एस यूनिट क्या होता है, तो क्या बोलिएगा, पाउंडल होता है, ठीक है, वन वन पाउंडल। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, आपको नेक्स्ट यदि पूछा जाए सी जी एस यूनिट बताइए, भार का सी जी एस यूनिट, तो क्या बोलिएगा, डायन। भार का सी जी एस यूनिट क्या होता है आपका, डायन होता है, ठीक है, याद रखना है आपको। उसके बाद यदि एम के एस या फिर एस आई यूनिट पूछा जाए तो क्या होता है, न्यूटन होता है, ठीक है। तो ये तीनों यूनिट आपको याद रखना है, क्योंकि तीनों यूनिट से क्वेश्चन पूछा जाता है। कोई भी एक पूछ सकता है आपको एग्जामिनर, ठीक है। आपको वो बोल सकता है कि बताइए वेट का जो है एस आई यूनिट क्या होता है, तो क्या बोलिएगा, न्यूटन होता है। यदि पूछ दे कि एफ पी एस यूनिट क्या होता है, तो क्या बोलिएगा, पॉन्डल होता है। या पूछे आपको सी जी एस यूनिट क्या होता है, तो क्या बोलिएगा, डायन होता है, ठीक है। तो यानी तीनों जो है एक तरह से पूरी तरह से तीनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तीनों को आपको याद रखना है। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं डायन और न्यूटन में क्या कन्वर्सन है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे डायन जो होता है, एक न्यूटन जो होता है वो 10⁵ डायन के बराबर होता है, ठीक है। ये दोनों के बीच क्या है, रिलेशन है, ठीक है। एक न्यूटन कितने के बराबर होता है आपका, 10⁵ डायन के बराबर होता है, ठीक है। इसको आपको याद रखना है। और एक यहाँ पे भी है आपका, इसको केजी के टर्म में है, 1 kg वेट जो होता है वो 9.81 न्यूटन के बराबर होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन जो मैंने पहले भी आपको कवर कराया हुआ है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में ये क्वेश्चन जो है एग्जाम आपका क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है। ये प्रीवियस ईयर एग्जाम क्वेश्चन में पूछा गया था, ठीक है। 1 किलो वेट जो है वो कितने न्यूटन के बराबर होता है, तो 9.81 न्यूटन के बराबर होता है, ठीक है। कैसे होता है तो इसको भी मैं बताऊंगा आपको, जब इसका हम लोग जो है ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम जो है जब हम लोग डिस्कस करेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, तो वहाँ पे इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब चलिए हम लोग वेट की बात कर लेते हैं कुछ। यहाँ पे देखिए जैसे कि ये जो हमारा क्या है, अर्थ है, ठीक है। अर्थ मीन्स क्या, पृथ्वी है, ठीक है। तो ये पृथ्वी का क्या सेंटर है। तो देखिए सेंटर से जब हम लोग यहाँ पे आए उसका अर्थ के सरफेस पे, तो आर क्या है, रेडियस, आर फॉर रेडियस, रेडियस किसका है, पृथ्वी का। तो यहाँ पे जो वेट का मान हुआ आपका वो कितना होगा, 9.81 न्यूटन हो गया, ठीक है। तो उससे जब ऊपर गए 2 r गए, मतलब उसका रेडियस का 2 गुना दूरी पे गए, तो वहाँ पे क्या हो गया, जो पृथ्वी के सरफेस पे था उसका ये 4 टाइम हो गया, ठीक है। 3 r पे गए तो उसके 9 से भाग लग गया, ठीक है। अब 4 r पे गए तो 16 से भाग लग गया, ठीक है। तो ये सारा कुछ है, फॉर्मूला वगैरह है, ठीक है। इतना ये इंपॉर्टेंट नहीं है, जब इसका प्रॉब्लम करेंगे तो वहाँ पे ये सारा यूज होगा। तो चलिए अब नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट है उसको यहाँ पे कवर करते हैं। तो नेक्स्ट हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका द्रव्यमान एवं भार का तुलना, ठीक है। तो दोनों का जो है यहाँ पे देखेंगे, कंपैरिजन करेंगे कि दोनों में क्या समानताएं हैं, ठीक है, और क्या जो है दोनों में भिन्न भिन्न गुण है, ठीक है। तो इसको यहाँ पे हम लोग कवर करेंगे। द्रव्यमान एक साइड क्या है, हमारा भार है। तो द्रव्यमान को देखिए इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मास बोलते हैं, आपको पता है।
और भार को क्या बोलते हैं, वेट बोलते हैं। ठीक है, ये मैंने बता चुका है ऑलरेडी, और आप लोगों को आई होप आप तो अभी तक याद भी हो गया होगा। ठीक है, और नहीं हुआ है तो उसको याद कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, तो अब द्रव्यमान का देखते हैं। पहले द्रव्यमान क्या होता है आपका, किसी भी वस्तु में उपस्थित पदार्थ की मात्रा को क्या बोलते हैं, द्रव्यमान बोलते हैं। यानी पदार्थ में निहित मात्रा जो होती है वो क्या है, द्रव्यमान है। और भार क्या था आपका, वह बल था जिसके कारण पृथ्वी किसी भी चीज़ को अपने सरफेस की तरफ, अपने जो है सेंटर की तरफ क्या करता है, आकर्षित करता है। ठीक है, वो क्या कहलाता था, भार कहलाता था हमारा, बल जिसके पृथ्वी आकर्षित करता है। ठीक है, सिंपल शॉर्ट में इसको लिखा गया है यहाँ पे। और नेक्स्ट दूसरा देखिए, सभी स्थानों पर ये समान होता है। ठीक है, मास जो होता है आपका, ये कहीं भी चेंज नहीं करता। ठीक है, चाहे आप धरती पे रहें या फिर आप आकाश में चले जाएं, फिर यहाँ से लेके आप चांद पे चले जाएं, ठीक है, तो भी यदि आप 5 kg चावल यहाँ पे आपका, और 5 kg आप चावल लेके चांद पे जाते हैं, तो वहाँ पे भी इसका जो मास है वो 5 kg ही रहेगा। ठीक है, वो घटेगा नहीं। लेकिन भार में ऐसा नहीं है, भार जो होगा वहाँ क्या होगा, घट जाएगा। यदि आप चांद पे आपका भार, यदि यहाँ पे मान लीजिए धरती पे 60 kg है और आप चांद पे जाते हैं, तो आपका भार जो है चांद पे वो हो जाएगा कितना kg, 10 kg रह जाएगा। ठीक है, यानी यहाँ पे आपका 60 है तो वहाँ पे आपका 6 से डिवाइड हो जाएगा, यानी 10 kg जो है वो आपका सिर्फ 10 न्यूटन जो है वही आपका भार रह जाएगा चांद पे। ठीक है, तो यहाँ से जो भी वस्तु आपका चांद पे जाता है उसका क्या होता है, जो है उसका वेट घट जाता है। ठीक है, क्यों घटता है, देखिए, वेट बराबर डब्लू बराबर हम लोगों ने जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है, मास गुना आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कांस्टेंट होता है, m इंटू जी होता है। ठीक है, तो मास तो आपको फिक्स है, लेकिन जी का जो वैल्यू होता है ये घटते जाता है। ठीक है, जो जो हम धरती के सरफेस से ऊपर जाएंगे, ठीक है, यहाँ मान लीजिए हमारा अर्थ है, यहाँ से ऊपर जाएंगे तो इसका जी का मान क्या होता है, वो घटते जाता है। ठीक है, डिक्रीज करता है। तो जिसके वजह से यहाँ पे मास को जब हम लोग जी से गुना करेंगे तो डब्लू भी क्या होगा, ये भी नीचे जाएगा, घटेगा। ठीक है, क्यों, ये घट रहा है तो ये भी घटते जाता है। ठीक है, इसी तरह जब हम लोग चांद पे चले जाएंगे तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, जो डब्लू यहाँ धरती पे है उसका ये 1/6 भाग हो जाता है। ठीक है, तो 6 से डिवाइड हो जाता है, इसलिए मास जो वो चेंज नहीं होता है। ठीक है, मास जो वो समान रहता है, लेकिन ये जो होता है आपका स्थान के ऊपर जो है डिपेंड करता है, क्या, भार, ये आपका स्थान पे डिपेंड करता है किस स्थान पे हम लोग हैं, धरती से कितने ऊंचाई पे हैं। ठीक है, तो धरती से यदि नीचे जाएंगे तो इसका मान जो है आपका भार क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट और क्या इसमें है। देखिए, द्रव्यमान भौतिक तुला से नापा जाता है। ठीक है, द्रव्यमान को जो हम लोग तौलते हैं, किससे ना तौलते हैं, भौतिक तुला से तौलते हैं। और इसका देखिए, ये क्या होता है, कमानी दर तुला, भार आपका जो होता है उसको कमानी दर तुला के द्वारा नापा जाता है। ठीक है, और ये आपका जो होता है अदिश राशि होता है। ठीक है, ये आपका जो है डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता, दिशा के ऊपर डिपेंड नहीं करता मास। ठीक है, पर आपका जो भार होता है वो आपका क्या होता है, सदिश राशि होता है, जिसको वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। क्यों, क्योंकि एक निश्चित दिशा होता है इसमें। आप लोगों ने देखा होगा, कोई भी चीज़ है उसका वेट होता है वो हमेशा कैसे लगता है, डाउनवर्ड लगता है, नीचे की तरफ लगता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, आपका मात्रा और साथ ही साथ आपका दिशा भी रहता है। ठीक है, तो जिसके कारण से इसको क्या बोला जाता है, आपका सदिश राशि बोला जाता है, यानी वेक्टर क्वांटिटी बोला जाता है। ठीक है, तो आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है आपका द्रव्यमान और भार में समानता और अंतर। ठीक है, तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो आप लोग, यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और यदि आप लोग चाहते हैं कि मैं आप लोगों के लिए और अदर किसी टॉपिक पे वीडियो बनाऊं तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट कीजिएगा। ठीक है, कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिए। और यदि आप लोगों को इसका वीडियो चाहिए, आपका वीडियो का जो है पीडीएफ यदि आपको चाहिए, जो भी मैं यहाँ पे आपको करा रहा हूँ, तो आप लोग प्लीज़ हमारे चैनल के, जो आपको पता ही होगा, टेलीग्राम पे मैंने जो ग्रुप बनाया है, प्लीज़ उसको ज़रूर आप लोग ऐड होइए। ठीक है, या फिर अपना व्हाट्सएप ग्रुप जो है अपना, आप लोगों का लिंक जो है मिल जाएगा हमारे चैनल के अबाउट में, वहाँ से आप लोग व्हाट्सएप जो है वो भी ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, फेसबुक भी ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम, सारा कुछ यहाँ पे जो है आपको लिंक मिल जाएगा, आप लोग वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं मुझे। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं और क्या क्या चीज़ है इसमें। तो नेक्स्ट देखिए, जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपका छूट गया है, ठीक है, वो है स्पेसिफिक ग्रेविटी। ठीक है, स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है ये जानना इंपॉर्टेंट है। वेट हम लोगों ने कवर कर लिया, डेंसिटी हम लोगों ने कवर कर लिया, पर स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है वो अभी छूटा हुआ है। ठीक है, तो चलिए स्पेसिफिक ग्रेविटी देखते हैं डायरेक्ट क्या होता है आपका। तो देखिए, स्पेसिफिक ग्रेविटी आपका क्या होता है ये मैं बता देता हूँ। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी देखिए क्या होता है, ये जो होता है आपका रेशियो होता है। ठीक है, जिसको स्पेसिफिक ग्रेविटी को क्या बोला जाता है, आपका विशिष्ट घनत्व, और उसको क्या बोलते हैं, सापेक्षिक घनत्व भी बोला जाता है। ठीक है, विशिष्ट घनत्व और सापेक्षिक घनत्व दोनों चीज़ इसको बोला जाता है स्पेसिफिक ग्रेविटी, शॉर्ट में इसको एस जी भी लिखते हैं। ठीक है,
याद रखिएगा इसको। तो ये क्या होता है आपका, ये भी आपका अनुपात होता है। क्या चीज़ का अनुपात होता है भाई, तो पदार्थ का घनत्व बटे आपका 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व, ठीक है, याद रखिएगा इसको। पदार्थ का घनत्व बटे 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व, इस दोनों के अनुपात को क्या बोलते हैं, आपका विशिष्ट घनत्व या फिर सापेक्षिक घनत्व बोलते हैं, ठीक है। और इसका दूसरा देखिए क्या है, पदार्थ में किसी परिमाण का द्रव्यमान, ठीक है, पदार्थ में किसी परिमाण का द्रव्यमान बटे 4 डिग्री पर पानी के परिमाण का द्रव्यमान, ठीक है। ये द्रव्यमान का भी क्या होता है, अनुपात होता है, ठीक है। तो पानी का द्रव्यमान बटे आपका जो है पानी का द्रव्यमान नीचे रहेगा, और जो जिस वस्तु का हम लोग सापेक्षिक घनत्व निकालेंगे उसका द्रव्यमान को ऊपर लेना है, ठीक है। तो जब हम लोग इसका प्रॉब्लम करेंगे तो वहाँ पे जो भी आपका डाउट्स है वो सारे वहाँ पे क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो इसको जो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। अब चलिए हम लोग यहाँ पे कुछ जो है इम्पोर्टेंट आपका कुछ तत्व जो है, ठोस जो है, उसका हम लोग यहाँ पे देखते हैं डेंसिटी के बारे में, ठीक है। उसका याद रखना है आपको, ये एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है, ठीक है। तो एल्यूमिनियम का आपको डेंसिटी पूछ लिया जाएगा तो क्या बोलिएगा, 2.7। पानी का बोले तो 1 होता है, ठीक है, पानी का 1 होता है। उसके बाद लीड का कितना होता है, 11.3 होता है। पेट्रोल का 0.81 होता है। कच्चा लोहा का आपका 7.25 होता है। ऑक्सीजन का 1.43 होता है, ठीक है। उसी तरह आपका स्टील, एक और इम्पोर्टेंट है आपका स्टील, स्टील का कितना होता है, 7.82 होता है, ठीक है। तो ये सारा टेबल को देख लीजिए एक बार अच्छे से, इसको याद रखना है आपको, ठीक है। इसमें से किसी भी एक का जो आपको पूछा जा सकता है, डेंसिटी यानी घनत्व पूछ लेगा, ठीक है। तो आपको जो उसका जवाब देना पड़ जाएगा, ठीक है। तो ये थे दोस्तों आपका वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने कवर किया द्रव्यमान, भार और घनत्व से रिलेटेड थ्योरी क्लास। और नेक्स्ट क्लास में मैं इससे रिलेटेड जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लाऊंगा, ठीक है। जो कि आज हम लोगों ने थ्योरी कवर किया उससे रिलेटेड जो भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बनता है जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं, वो सारा मैं यहाँ पे आपको कराऊंगा। तो इसलिए आप लोग जो है चैनल के साथ जुड़ जाएँ, और अभी तक यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने फ्रेंड लोगों के साथ शेयर करें ताकि वो लोग भी इससे रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है वो सारा जो है जान सके, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।